जून 1914 जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब गार्विलो प्रिंसिप नाम का एक 19 साल के युवा द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस सर्बियाई युवक का यह सोचना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए और उसने आर्कड्यूक की हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप सकते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों का दमन करे, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई सन 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया। और देखते ही देखते ये विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में भी जाना जाता था। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्रित करने का नेतृत्व किया, जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बनाता है। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में से एक था, जिसमें अनुमानित 9 करोड़ सिपाहियों की मौत और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, दुनिया को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की ओर धकेलने वाले कारकों में से कोई एक घटना या एक कारण प्रमुख नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे जिनको युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया। आगे हम युद्ध के मुख्य कारण, प्रमुख विश्व युद्ध की घटनाएं और विश्व युद्ध के परिणाम तथा विश्व युद्ध में भारत की भूमिका पर वर्णन करेंगे। युद्ध के मुख्य कारणों में से जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति थी। वर्ष 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति की शुरू की, जिसमें जर्मनी को विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए। इसी का परिणाम रहा कि विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। युद्ध के कारणों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक म्यूचुअल डिफेंस अलायंस भी था। पूरे यूरोपीय राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली। इन संधियों का सीधा अर्थ था कि यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है, तो उस राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोगी राष्ट्र को सहायता के लिए आगे आना होगा। इस तरह से यूरोप में 2 गुट बन गए। पहला गुट था ट्रिपल अलायंस। यह अलायंस 1882 में बना, जिसके सदस्य जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। दूसरा गुट था ट्रिपल इंटेंट। यह ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर बनाया था। इस प्रकार यूरोप में 2 प्रतिद्वंदी समूह बन गए थे। अगला कारण साम्राज्यवाद था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे। जब जर्मनी और इटली इस उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए, तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिसने समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने में मदद की। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। वर्ष 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि हुई। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समयावधि में अपनी नौसेनाओं में काफ़ी वृद्धि की। सैन्यवाद की दिशा में हुई इस वृद्धि ने
युद्ध में शामिल देशों को और आगे बढ़ने में मदद की। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर किया गया था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी। चूंकि उस समय बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था, अतः जब तुर्की साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं रहना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे और बहुत हद तक उनकी इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद युद्ध के कारणों में से एक कारण बना। इन तमाम वजहों के साथ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने आग में घी का काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध मुख्यतः दो गुटों के मध्य लड़ा गया था। पहला गुट, जिसको मित्र देश के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्यतः फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे, और वर्ष 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया था। दूसरा गुट को केंद्रीय शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देश थे। युद्ध यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई मोर्चों पर शुरू हुआ था। इसके दो मुख्य परिदृश्य थे, जिसमें एक था पश्चिमी मोर्चा, जहां जर्मनों ने ब्रिटेन, फ्रांस और वर्ष 1917 के बाद अमेरिकियों के साथ संघर्ष किया था। दूसरा मोर्चा पूर्वी मोर्चा था, जिसमें रूसियों ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी सेनाओं के साथ युद्ध लड़ा। वर्ष 1914 में थोड़े समय के लिए जर्मनी को युद्ध में बढ़त हासिल हुई थी। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया था और एक लंबा तथा क्रूर युद्ध शुरू हो गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई, लेकिन निर्णायक रूप से ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1917 में दो घटनाएं हुई जिन्होंने संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। सर्वप्रथम, जहां एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया, वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया और उसने एक अलग शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अंत में वर्ष 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेले पड़ गया। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। इसके बाद जर्मनी ने वेम्बर गणतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही नई सरकार ने 11/1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह प्रलयंकारी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दरअसल युद्ध में सम्मिलित कोई भी देश युद्ध के लिए स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानता था, बल्कि वो ये दावा करते थे कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेष्टा के लिए शत्रु राष्ट्र के नीतियों के कारण युद्ध हुआ। हालांकि वर्साय संधि की एक धारा में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को युद्ध के लिए उत्तरदायी माना गया, किंतु यह मित्र राष्ट्रों का एक पक्षीय निर्णय था। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे, सिर्फ जर्मनी ही इसके लिए जवाबदेह नहीं था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की जायज मांगों को अस्वीकार कर युद्ध आरंभ करवा दिया था तथा ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा किए जाने से रूस सैनिक कार्रवाई के लिए बाध्य हो गया था। सर्बिया की समस्या को कूटनीतिक स्तर पर हल करने के बजाय रूस ने इसका समाधान सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। जर्मनी की मजबूरी यह थी कि वह अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए रूस द्वारा सैनिक कार्रवाई आरंभ होने पर जर्मनी भी सैनिक कार्रवाई हेतु बाध्य हुआ था। इंग्लैंड ने भी युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसने अपने सहयोगी राष्ट्रों को भी युद्ध से अलग रहने की सलाह नहीं दी। फलतः दोनों गुटों के राष्ट्र युद्ध में सम्मिलित होते गए और एक छोटा युद्ध विश्व युद्ध की परिणति हो गया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे। इसके लिए किसी एक राष्ट्र को उत्तरदायी ठहराना सही नहीं हो सकता। अब आगे युद्ध के परिणामों की बात कर लेते हैं। पहला तो आर्थिक परिणाम, जो हमेशा युद्ध के नुकसानों में से एक होता है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा खर्च किया था। देशों को करों का बोझ बढ़ाना पड़ा, अपने नागरिकों से धन भी उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार खरीदे तथा युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों हेतु भी अपार धन व्यय किया।
इस स्थिति में युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया। युद्ध का राजनीतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया। रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैसर विलेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मानचित्र में परिवर्तन आया। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल दी गई। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहां भी परिस्थिति बदली। इस प्रकार जापान को भी अनेक नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटेन और सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। हालांकि युद्ध के कारण कई अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन भी देखे गए। अमेरिका, जिसने अपने क्षेत्र में संघर्ष का अनुभव किए बिना युद्ध जीत लिया था, वह विश्व की पहली शक्ति बन चुका था। युद्ध में पुरुषों के संलग्न होने के कारण महिला कार्यबल में शामिल हुई, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम था। युद्ध के दौरान चरम राष्ट्रवाद का अनुभव किया गया, जिसने कम्युनिस्ट क्रांति का डर पैदा किया तथा कुछ देशों में मध्यम वर्ग की आबादी को चरम अधिकारों की मांग की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने फांसीवादी आंदोलन के प्रति आकर्षण भी पैदा किया। राष्ट्र का गठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक समूह था, जिसका गठन देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया। अब भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध के महत्व पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। चूंकि इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था और उन दिनों भारत पर ब्रिटेन का शासन था, अतः इस कारण हमारे सैनिकों को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस समय भारतीय राष्ट्रवाद के प्रभुत्व का दौर था। राष्ट्रवादी यह मानते थे कि युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग देने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारतीय निवासियों के प्रति उदारता बरती जाएगी और उन्हें अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस युद्ध के बाद वापस लौटे सैनिकों ने जनता का मनोबल बढ़ाया। दरअसल भारत ने लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के तहत विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था, लेकिन युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति असंतोष का भाव जागा और उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसके चलते जल्द ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस युद्ध के बाद यूएसएसआर के गठन के साथ ही भारत में साम्यवाद की प्रसार हुआ और परिणामतः स्वतंत्रता संग्राम पर समाजवादी प्रभाव देखने को मिला। हालांकि यह युद्ध सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध के विचार के विपरीत निकला। वर्सेटाइल की संधि के माध्यम से जर्मनी की आर्थिक बर्बादी और राजनीतिक के अपमान को सुनिश्चित किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में परिणित हुआ। थैंक यू वेरी मच।